इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने का आसान तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस पी डी एफ, एस के नीचे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब सबसे पहले आपने एस को 2 टाइम्स लिखना है, एस एस। पी को भी 2 टाइम्स लिखना है, लेकिन किस तरह लिखना है, पी एस। सो राइट पी एस। डी को भी 3 टाइम्स लिखना है, कैसे लिखना है, डी पी एस। सो डी पी एस, और एफ को उसके नीचे 4 लिखना है, 4 टाइम्स नहीं लिखना, बस 4 लिखा हो तो 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरे हो रहे हैं। तो एफ डी पी एस। अब देखें, इसकी काउंटिंग करनी है, एस के नीचे क्या है 1, तो एस की काउंटिंग आपने 1 से शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस आपका 8 पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। पी के नीचे 2 है तो 2 से शुरू कर दें, 2 3 4 5 6 7। डी के नीचे क्या है 3, तो डी की काउंटिंग 3 से शुरू करनी है, 3 4 5 6। एफ के नीचे 4, तो इसकी काउंटिंग 4। इस तरह ये एक सीक्वेंस बन गई बिल्कुल। इससे पहले हम ये चीज़ बहुत अलग तरीके से समझते थे, 1s2 2s2, ये अब आसान सीक्वेंस बन गई। अब आपको पता होना चाहिए कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 एंड एफ के अंदर 14। और डी के बारे में याद रखिएगा, D4 और D9 ये दोनों के दोनों नहीं बनते। जब D4 बन रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को D5 कर देगा, हाफ फिल, ठीक है। और जब D9 हो रहा होगा उसको अपने आप को क्या कर देगा, D10 कर देगा, कंप्लीट फिल, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं सवाल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक सवाल दिया हुआ है, एक एटॉमिक मास दिया हुआ है Z = 29। अब इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पे S पे 2, P पे 6, इन पे ऊपर इनके इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो इनको फिल कर देते हैं, 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2। अब मुझे 29 तक जाना है, तो ये देखें 10 20 और 10 कितना होता है 30। जाना मुझे अब यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन जाना करना कितना 29 करना है, और यहाँ तक 30 आ रहा है। तो डी को 9 बनाना है, लेकिन मैंने कहा 9 नहीं बन सकता, तो क्या होगा, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये 9 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एस के ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए हम इसके आंसर को लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s1 और 3d10। समझ गए बात में। अब इसका क्या लिखना है, ग्रुप, पीरियड, फैमिली, और उसके साथ क्या लिखना है, ब्लॉक, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब ग्रुप क्या है आपके पास, अब देखें ये D9 था, इसको मैंने 10 बनाया, तो D9 को 10 बनाने के लिए कितने नंबरों की मुझे ज़रूरत पड़ी, 1 नंबर की, तो इसलिए ये 1 ग्रुप हो गया। और मैंने आपको ये भी बताना है साथ साथ, S और P ये आपका फैमिली A होता है, और D और F आपका क्या होता है, फैमिली B होता है। तो ये जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म हुई, ये D है, तो ये क्या हो गया, D ब्लॉक। तो D ब्लॉक आपके पास क्या होता है, B होता है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4। पावर की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चे पावर को बड़ा बोल देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। 10 को नहीं बोल रहा, 6 को नहीं बोल रहा, ये जो नंबर है इसकी बात कर रहा हूँ। 3 से बड़ा क्या 4 है, तो इसका क्या हो गया, 4th पीरियड, ठीक है। और फैमिली कौन सी है, अभी मैंने बताया D और F कौन सी फैमिली थी, B, तो यहाँ पे आप B लिख लें, ये इसका आंसर हो गया, और आसान है।